जहां यू टर्न लेते गैस टैंकर में ट्रक की टक्कर से इतना भयानक हादसा हुआ कि कुछ देर के लिए आसपास का इलाका गैस चेंबर बनकर धधकने लगा। Right, taking you through the deadly Jaipur fires. There's been a massive fire at a petrol pump in Jaipur in Rajasthan. इस हादसे के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का कुछ गलतियां जरूर हैं। ये बात है 30 नवंबर सुबह 5:35 की, जब एलपीजी से भरा हुआ एक टैंकर जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर यू टर्न ले रहा था। तभी पीछे से जयपुर से आने वाली एक ट्रक उस यू टर्न ले रहे एलपीजी टैंकर को टक्कर मार देती है और इस टक्कर के कुछ ही सेकंड बाद होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। और इस ब्लास्ट का असर उस टैंकर के 300 मीटर रेडियस तक फैल गया और इस ब्लास्ट के चपेट में उन दो ट्रक्स के अलावा भी कई सारे बाइक्स, कार एंड बसेस भी आ गई थी। और इस हादसे में अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 40 लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। लेकिन ये हादसा हुआ किसकी वजह से? क्यों हुआ ये हादसा? कौन जिम्मेदार है इस हादसे के पीछे? वो एलपीजी टैंकर ड्राइवर या फिर वो ट्रक ड्राइवर जिसने एलपीजी टैंकर को टक्कर मारी, या फिर हमारे गवर्नमेंट्स की जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए अलग से स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाती, या फिर NHAI की पॉइंट बाय पॉइंट सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चलो पहले ये समझते हैं कि किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, कौन जिम्मेदार है इस एक्सीडेंट्स के लिए? वो ड्राइवर जो एलपीजी टैंकर को ड्राइव कर रहा था या फिर वो ड्राइवर जिसने एलपीजी टैंकर को टक्कर मारी? अब देखो, हम तो उस ड्राइवर के बगल में बैठे हुए खलासी थे नहीं जो हम बता सके कि किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। हाँ भाई, ये एलपीजी टैंकर का ड्राइवर बिना अच्छे से देखे हुए यू टर्न ले रहा था, इसीलिए ये हादसा हुआ। या फिर वो ट्रक ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसने टक्कर मारी। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ ट्रक ड्राइवर्स की गलती है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस हादसे के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का कुछ गलतियाँ ज़रूर हैं। जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए अलग से रूल्स ना बनाना। जैसे कि USA में रूल है कि ट्रक ड्राइवर 24 घंटे में से 11 घंटे से ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते, और ऐसे रूल्स लगभग हर कंट्री में हैं। जैसे कि जर्मनी में 9 घंटे, दुबई में 10 घंटे, कनाडा में 13 घंटे और ऑस्ट्रेलिया में 12 घंटे, और वो भी कॉन्टिन्यूसली नहीं। 4-5 घंटे के ड्राइव करने के बाद 20 मिनट का या फिर 10 मिनट का एक ब्रेक लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में ऐसा कुछ रूल है नहीं। इंडिया में भी रूल है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा ट्रक ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन इन रूल्स और रेगुलेशंस को कोई फॉलो ही नहीं करता। और ये मैं नहीं, गूगल खुद कह रहा है। चलो, अब तो गूगल को भी पता चल गया कि इंडिया में रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं किया जाता। हाँ, वो अलग बात है कि आप अगर बिना हेलमेट लगाए भी अगर गाड़ी लेके बाहर चले गए तो ऐसा चालान काटेंगे कि आपको अपना पूरा गाड़ी ही बेचनी पड़ जाए। अब इसमें हम पूरा दोष गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर्स ज़्यादा पैसे कमाने के लिए 8 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करते हैं। 8 घंटे क्या, 16-16 घंटे कॉन्टिन्यूसली ड्राइव करते हैं। पब्लिक की तो फितरत ही है कि रूल्स ना मानना, लेकिन पब्लिक को रूल्स मनवाना ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे कि हेलमेट ना पहनने पर चालान काटा जाता है, वैसे ही रूल्स फॉलो कराने के लिए भी रूल्स बनाना ये भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि क्या यहाँ NHAI की भी गलती है? अगर आपने कभी नेशनल हाईवेज पर ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा हाईवेज के बीचों बीच बहुत कम ही सिग्नल रहते हैं, क्योंकि हाईवेज पर ज़्यादातर व्हीकल्स एक अच्छे खासे स्पीड पे चलती है, जिससे 2 सिटीज़ के बीच ट्रांसपोर्ट शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में हो सके। इसीलिए स्पीड को लिमिट किया जा सकता है, लेकिन कम नहीं। और इसीलिए ही हाईवेज पर सिग्नल्स की जगह क्लोवर लीव्स बनाए जाते हैं, ताकि व्हीकल का स्पीड भी मेंटेन रहे और एक्सीडेंट्स भी ना हो। लेकिन ये क्लोवर लीव्स है क्या? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लोवर लीव्स ये नॉर्मल से थोड़ी अलग डिज़ाइन की पत्तियां होती है जो कुछ ऐसे दिखती है, और इससे मिलती जुलती रोड डिज़ाइन को ही बोला जाता है क्लोवर लीव्स। जैसे कि आप इन इमेजेस में देख ही सकते हो कि क्लोवर लीव्स और इन रोड का डिज़ाइन
बहुत ज़्यादा सिमिलर। इंडिया के कई नेशनल हाईवेज पर भी ये क्लोवर लीव्स देखे जाते हैं। 2023 से 24 के बीच में NHAI का बजट था अप्रॉक्सीमेटली 1,68,000 करोड़, जिसको 2024 से लेके 25 के बीच में बढ़ाकर 2,78,000 करोड़ किया गया। अप्रॉक्स 3 से 4% का हाइक फ्रॉम प्रीवियस ईयर। मतलब हर साल रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का बजट बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम भी हो रहा है। मतलब 2023 से लेके 24 के बीच में अप्रॉक्स 12,300 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बने हैं, मतलब 34 किलोमीटर पर डे। और पिछले 10 सालों में इंडिया का रोड नेटवर्क 59% से बढ़ा है। बिग थैंक्स टू नितिन गडकरी जी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। जहां ये हादसा हुआ है, क्या वहां एक क्लोवर लीव्स की ज़रूरत नहीं थी? इसका आंसर तो NHAI को भी पता है, क्योंकि वहां 4 साल से क्लोवर लीव बनाने की बातें हो रही थी, लेकिन काम नहीं। इसीलिए मैं तो कहूँगा यहाँ किसी की गलती हो या ना हो, लेकिन NHAI की गलती ज़रूर है। आई नो कि नितिन गडकरी जी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन और नए रोड्स बनाने के साथ साथ एग्जिस्टिंग रोड्स पर भी ध्यान दिया जाता, उनको मेंटेन करके रखा जाता, तो शायद ये हादसा ना होता। तो नितिन गडकरी जी से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि एग्जिस्टिंग रोड्स पर भी नए प्रोजेक्ट किए जाए, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, उनको मेंटेन रखा जाए, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ हादसा ना हो। यहाँ से मुझे एक बात याद आया, क्या हमें और भी रोड्स की ज़रूरत है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बांग्लादेश कैसे इंडिया को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो जानने के लिए इस वीडियो को भी देख सकते हो आप।